दुनिया एक और बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब इस मोड़ पर आ गई है जहां अमेरिका ने भी खुलकर इसराइल का साथ देते हुए जंग में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लिया। हालिया इतलात के मुताबिक इसराइल की हिमायत में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बराह रास्त जंगी कार्रवाई का आगाज़ किया है और बिलाशुबा अमेरिका का ईरान पर यह हमला एक बड़े जियो पोलिटिकल तसादुम की तरफ बढ़ने की तरफ वाज़ेह इशारा भी दे रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया इस सवाल में उलझी हुई है कि क्या तीसरी आलमी जंग का आगाज़ होने जा रहा है। अमेरिका की जानिब से ये हमले एक ऐसे वक्त में किए गए जब ईरान पहले ही इसराइल के साथ बराह रास्त महाजराई में उलझा हुआ था, लेकिन अब अमेरिका की बराह रास्त शमूलियत ने मामले को एक और आलमी तनाज़े में बदल दिया है। तेहरान में हंगामी सलामती इजलास बुलाए जा चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कौम से खिताब में अमेरिका और इसराइल को सख्त नताइज की धमकी दी और पासदारान इनकलाब ने अपने तमाम जंगी यूनिट्स को हाई अलर्ट किया, जबकि सलामती काउंसिल इजलास में ईरान सईद इरावानी का खिताब करते हुए कहना था कि अमेरिका के हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। हालिया सलामती काउंसिल इजलास के अंदर क्या देखने को मिला, जरा उसकी एक झलक सबसे पहले आपको दिखाता हूं। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की सूरत में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन में कायम नेटो बेसिस बराह रास्त खतरे की जद में आ सकते हैं। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की मौजूदा सलाहियत ऐसी है कि वो ना सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि इसराइल और मशरकी यूरोप तक भी मिसाइल दागने की ताकत रखता है। और जाहिर है ईरान के साथ भी दीगर ममालिक खड़े हैं जिनमें चीन और रूस सरे फहरिस्त हैं। यही वजह है कि चीन ने भी अमेरिका को खबरदार कर रखा था कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। इसी तरह अमेरिकी सदर ने भी ईरान पर मजीद हमले करने का इंदिया दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमन कायम ना हुआ तो ईरान में मजीद अहदाफ को मजीद शद्दत न बनाए। अमेरिका की जानिब से ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला महज एक अस्करी फैसला नहीं बल्कि इसके पीछे माशी, सियासी और स्ट्रेटेजिक मकासद शामिल है। आलमी सतह पर इस कार्रवाई को सिर्फ इसराइल की सिक्योरिटी का मामला नहीं समझा जा रहा, बल्कि माहिरीन का मानना है कि अमेरिका की असल नजरें ईरान के कुदरती वसाइल, खासतौर पर तेल, गैस, मादनियात और जोग्राफियाई अहमियत पर लगी हुई हैं। इसलिए अमेरिका ईरान में रजीम चेंज करने का ख्वाहिशमंद है। यही वजह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में रजीम चेंज का इंदिया दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सवाल किया कि रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे इस पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। अब जाहिर है ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है। खलीज फारिस के किनारे पर वाक़ होने की वजह से ईरान दुनिया की सबसे अहम बहरी गुजरगाह आबनाए हुर्मज़ पर बराह रास्त कंट्रोल रखता है, जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20% तेल गुजरता है। और अब ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद करने का ऐलान कर दिया और यही वजह है कि अमेरिका ने चीन से मदद मांगी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अपने एक बयान में कहना है कि आबनाए हुर्मज़ को बंद करना माशी खुदकुशी के मुतरातिफ होगा। चीन ईरान को आबनाए हुर्मज़ बंद करने से रोकने में मदद करे, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी बंदिश से चीन, भारत और जापान को सख्त नुकसान होगा। यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आबनाए हुर्मज़ स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितनी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा ईरान में मौजूद यूरेनियम, लोहा, सोना, तांबा और नायाब धातुओं के बड़े ज़खायर भी अमेरिका की नज़रें अपनी तरफ खींच रहे हैं। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी की सनत, बिलखुसूस इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरीज और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स उन्हें नायाब मादनियात पर इन्हिसार करते हैं। और क्योंकि दुनिया अब तेल के बाद तवानाई के नए ज़राए की तरफ बढ़ रही है तो इन मादनियात पर कंट्रोल मुस्तकबिल की ताकत की अलामत बन चुका है। अमेरिका चाहेगा कि ईरान ज़खायर को आज़ादाना तरीके से चीन या किसी और मुखालिफ मुल्क को ना दे पाए। यही वजह है कि अमेरिका कई दहाइयों से इस खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने की कोशिश करता रहा है और अब इसराइल के जरिए पैदा होने वाली जंगी फ़ज़ा को जवाज़ बनाकर वो एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में बराह रास्त मुदाखलत के लिए मैदान में उतर आया है। अब इस वक्त ज़ाहिर है स्केल ऑफ वॉर क्या है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिशें कितनी तेज़ हो रही हैं, क्या अमेरिका फिर पेशकदमी करेगा, क्या और ईरान कितनी देर तक सस्टेन करेगा, रिटेलिएट